नमस्कार दोस्तों, आइए नजर डालते हैं आज 15 मई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों पर। राजधानी में कृत्रिम वर्षा की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए दिल्ली सरकार जल्द ही क्लाउड सीडिंग के लिए 5 परीक्षण करेगी। ये परीक्षण अलग अलग दिनों में किए जाएंगे और प्रत्येक उड़ान लगभग 1 से 1.5 घंटे की होगी। क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका IIT कानपुर की होगी। संस्थान ही वैज्ञानिक व परिवहन साधनों से जुड़े पहलुओं के आधार पर दिल्ली में विभिन्न जगहों का चयन करेगा। सभी ट्रायल दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों में होंगे। मौसम की अनुकूलता के अनुसार सभी परीक्षण एक सप्ताह के भीतर या 1-2 दिन के अंतराल पर संपन्न किए जा सकते हैं। क्लाउड सीडिंग, जिसे आम भाषा में कृत्रिम वर्षा कहा जाता है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए विवादास्पद बयान मामले में जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर हाई कोर्ट के जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने इस मामले में खुद नोटिस लिया। कोर्ट ने DGP को तुरंत ही FIR दर्ज करने और कार्रवाई करने को कहा। मंत्री के बयान के मामले में ग्रामीण DIG निमेश अग्रवाल का कहना है कि फिलहाल हमारे पास बुधवार तक आदेश नहीं आए हैं। आदेश आते ही मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। चूरू के सावा थाना क्षेत्र में परिवहन विभाग ने एक ही नंबर से चल रही बसों के खिलाफ कार्रवाई की है। DTO इंस्पेक्टर रॉबिन सिंह ने सावा बस स्टैंड पर चेकिंग के दौरान बस नंबर RJ49 PA 5551 को रोका। जांच में इसी नंबर की एक और बस स्टैंड के पीछे खड़ी मिली। दोनों बसों पर 2016 से टैक्स बकाया चल रहा था। ये बसें सावा से तारानगर रूट पर संचालित की जा रही थी। बसों के इंजन और चेसिस नंबर पर वेल्डिंग की गई थी। इस कारण यह पता नहीं चल पाया कि बसें किस नंबर से रजिस्टर्ड है। आशंका है कि ये बसें या तो चोरी की है या कबाड़ से खरीदकर नंबर लिखकर चलाई जा रही है। परिवहन विभाग ने बस मालिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने राजस्व हानि पहुंचाने का मामला दर्ज किया है। चूरू के सरकारी DB अस्पताल की लैब में शराब पार्टी का मामला सामने आया है। अस्पताल प्रशासन को बार बार शिकायतें मिल रही थी। औचक निरीक्षण के दौरान लैब टेक्नीशियन राजेश गोदारा और लैब सहायक मुकेश को शराब पीते हुए पकड़ा गया। कार्यवाहक अधीक्षक डॉक्टर इंद्रीश खान ने बताया कि इस तरह की शिकायतें पहले भी मिल चुकी थी। लैब प्रभारी डॉक्टर नदीम के अनुसार निरीक्षण के दौरान शराब पार्टी की सामग्री जब्त की गई। मामले की शिकायत पुलिस को भी दी गई है। अस्पताल प्रशासन ने इस घटना को गंभीरता से लिया है। शिक्षा विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में देश के 6ठी सेमी कमांडर यूनिट को मंजूरी दे दी गई है। यह यूनिट 3706 करोड़ रुपए में उत्तर प्रदेश के जेवर पे लगाई जाएगी। SCL और फॉक्सकॉन मिलकर इस यूनिट को बनाएंगे। प्लांट में मोबाइल फोन, लैपटॉप, ऑटोमोबाइल्स, पर्सनल कंप्यूटर और दूसरे डिस्प्ले डिवाइसेस के लिए डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स बनेंगे। हर महीने 3 करोड़ 60 लाख चिप बनेंगी। भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव के कारण बॉर्डर पर कई गांवों के खाली कराए जाने की सूचना आई और ग्रामीणों की दिनचर्या भी बदल गई। लेकिन अब इसका असर पक्षियों पर भी सामने आया है। जैसलमेर में गंभीर रूप से लुप्तप्राय गुंडावन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिले में ड्रोन अटैक और गतिविधियां बढ़ने के बीच गुंडावन के 9 चूजों को पूरे इंतजाम के साथ अजमेर शिफ्ट किया गया है। डेजर्ट नेशनल पार्क के DFO ब्रिजमोहन गुप्ता के अनुसार गुंडावन तेज आवाज के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। भरतपुर में रोजगार सहायक ने संविदा पर काम कर रही नगरपालिका कर्मचारी को अश्लील वीडियो और मैसेज भेजे तो हंगामा हो गया। युवती अपने भाई और परिजनों को लेकर नगरपालिका कार्यालय पहुंच गई। इसके बाद परिजनों ने युवक की धुनाई कर दी। युवती ने चप्पल निकाली और कनिष्ठ अभियंता के कमरे के बाहर रोजगार सहायक को पीटती रही। इस दौरान आरोपी कहता रहा कि मैंने गलती की है तो सजा देना चाहो तो दे दो। घंटे भर से ज्यादा चले हंगामे में पूरा स्टाफ और नगरपालिका में आए लोग इकट्ठा हो गए। इसके बाद पुलिस के आने के बाद समझाइश कर शांत करवाया गया। इसके बाद रोजगार सहायक को पुलिस थाने ले गई। खबर लिखे जाने तक कोई मामला दर्ज नहीं करवाया गया था। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भाजपा को हर समय सैनिकों के साथ खड़े बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं पहले से कहीं अधिक सशक्त और संरक्षित है। राठौड़ बुधवार को जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के वीर जवानों से मुलाकात कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर जवानों को मिठाई खिलाई और इस दौरान भारत माता की जय के नारों से माहौल देशभक्ति से ओतप्रोत हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जनसंपर्क अधिकारी परीक्षा 2024 का आयोजन 17 मई को किया जाएगा। यह परीक्षा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के लिए आयोजित की जा रही है, जो प्रातः 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे संपन्न होगी। परीक्षा की तैयारियों को लेकर आयोग और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जयपुर में परीक्षा के लिए 75 परीक्षा केंद्रों की स्थापना की गई है, जिनमें 19,318 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर गोपाल सिंह शेखावत ने बताया कि जयपुर कलेक्ट्रेट के कमरा नंबर 116 में नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है, जो 15 से 17 मई 2025 तक कार्य करेगा।
कोटा झालावाड़ सिटी रेल मार्ग पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक सौरभ जैन के निर्देशन में विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। 14 मई को गाड़ी में की गई चेकिंग में 133 यात्री बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए। यह अभियान विशेष रूप से लोकल सवारी गाड़ियों में बिना टिकट यात्रा को लेकर रोकने के लिए चलाया गया था। मंडल के विभिन्न रेल मार्गों पर रोड साइड छोटे स्टेशनों से यात्रा करने वालों की भी जांच की जा रही है। पकड़े गए कुल यात्रियों से 38,800 रुपए का जुर्माना वसूला गया। दौसा में जिला परिषद की साधारण सभा व आयोजना समिति की बैठक में जलदाय विभाग के मुद्दों पर जमकर तकरार हुई। सदस्यों ने काम नहीं करने के आरोप लगाए तो अधिकारी संतोषप्रद जवाब नहीं दे सके। जहां जलदाय विभाग के मुद्दों पर करीब 1 घंटे तक बहस हुई, जिसमें सदस्यों ने अधीक्षण अभियंता की जमकर खिंचाई की। जिसके बाद जिला प्रमुख हीरालाल सैनी ने एससी को हिदायत देते हुए कहा कि यदि जलदाय विभाग की शिकायतों पर आगामी बैठक से पूर्व निपटारा नहीं हुआ तो ऐसे ही शामिल होने नहीं दिया जाएगा। इसे मीटिंग हाल में सन्नाटा पसर गया। बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा ने रामनगर पंचायत में विधायक कोष से किए गए विकास कार्यों का बुधवार को लोकार्पण किया। इन कार्यों पर लगभग 10 लाख रुपए की राशि खर्च की गई है। विकास कार्यों में जोगनिया माता जी से चंदन सिंह के मकान तक सीसी सड़क का निर्माण शामिल है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के पास सार्वजनिक चौक में टीन शेड बनाया गया। जाटों के रामनगर में घास भैरू जी के पास, ग्राम काटीगोल चबूतरे के पास और कंजर कॉलोनी के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हैंडपंप लगवाए गए हैं। उदयपुर में सभी पर्यटन स्थलों पर जल्द ही आर्टिस्टिक साइनेज लगाए जाएंगे। जिला पर्यटन समिति की बैठक में कलेक्टर नमित मेहता ने 1 माह के भीतर यह काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। टूरिज्म डिप्टी डायरेक्टर शिखा सक्सेना के प्रस्ताव पर यह निर्णय 30 जून 2023 की बैठक में लिया गया था। आर्टिस्टिक साइनेज में पर्यटन स्थलों की तस्वीरों के साथ उनकी विशेषताएं और लोकेशन दर्शाई जाएगी। इससे आगंतुकों को स्थल की जानकारी मिलने के साथ यात्रा और आकर्षक बनेगी। नगर निगम के इंजीनियरों को यह काम सौंपा गया है। जोधपुर में एक जूतों के गोदाम में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से लगी आग से मालिक को करीब 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। आगजनी की घटना दर्पण सिनेमा के पीछे एक जूतों के गोदाम सनसाइन फुटवेयर की है। नागौरी गेट चीफ फायर ऑफिसर जयसिंह चौहान ने बताया, मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया गया। मालिक असलम अली ने बताया कि उनका फुटवेयर का कारोबार है। जालौर के निकट नेशनल हाईवे 325 के बाईपास का काम अगस्त अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। डेडलाइन के अनुसार इस अवधि में काम पूरा होने के साथ ही इस बाईपास रोड के यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। वर्तमान में करीब 15 किलोमीटर लंबे इस बाईपास के अहम हिस्से पर 85 से 90% तक काम पूरा हो चुका है। करीब 10% काम ही बकाया है, जिसे 2 माह की अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में रोड के डामरीकरण का काम पूरा हो चुका है। शेष काम पूरे होने के साथ बाईपास कॉरिडोर बनने से शहरी यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए एसपीटी न्यूज़। धन्यवाद।